जय हिंद। अपन कक्षा 6 गणित में चैप्टर अपना 6 चल रहा था पूर्णांक, जिसमें हमने पिछले क्लास में चैप्टर जो अपना 6 की एक्सरसाइज 6.3 है उसका जो बेसिक था पूर्णांकों का घटाव, वो हम सीख रहे थे, है ना। उसका पूर्णांकों को घटाना हमने सीख लिया था। आज अपन एक्सरसाइज 6.3 के जो प्रश्न हैं उनको करते हैं। अगर कल वाली क्लास नहीं देखी है या पीछे वाले आप जब भी देख रहे हो, ये जो 6.3 का जो बेसिक है पूर्णांकों का घटाव, और हमने तीन एग्जाम्पल भी किए थे, 7, 8 और 9। वो अगर आपने देख ली है तो आपको अच्छे से एक्सरसाइज समझ में आ जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। 6.3 क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। सबसे पहले तो आप अपनी किताब को खोल लीजिए, ओपन कर लीजिए, और उसमें देखिए एक्सरसाइज 6.3 प्रश्न नंबर 1 घटाइए, यानी कि अपन को क्या करना है, घटाव करना है। 35 माइनस 20, यानी कि एक धनात्मक पूर्णांक है और दोनों ही धनात्मक पूर्णांक है, बस चिन्ह घटाव का है। देखो इसमें पहला पार्ट है ए है 35, ये भी धनात्मक है। अगर माइनस का चिन्ह लगा होता है तो ऋणात्मक होता है, अगर कुछ भी चिन्ह नहीं होता है तो उसको हम धनात्मक ही मानते हैं, और धनात्मक चिन्ह लगाते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। फिर हमें घटाव करना है तो घटाव के लिए चिन्ह लगाते हैं, और फिर ये जो 20 है ये फिर से धनात्मक है, ये -20 नहीं है, ये माइनस, तो ये घटाव का चिन्ह है। ये किसका चिन्ह है? ये घटाव का चिन्ह है, यानी कि दोनों ही पूर्णांक कैसे हैं? घटाव के पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक है। तो मैंने जब आपको जो पिछले वाली क्लास बताई थी, उसमें मैंने आपको बताया था कि हम घटाव कब करते हैं, जब दोनों ही संख्या धनात्मक हो तब भी हम घटाव ही करते हैं, दोनों ही संख्या ऋणात्मक हो तब भी अपन घटाव करते हैं। अगर एक धनात्मक हो और एक ऋणात्मक हो तो अपन कहने को तो घटाव करते हैं, लेकिन वहां पे होता क्या है? जोड़ होता है ना। वहां पे क्या होता है? जोड़ होता है। लेकिन ये दोनों ही धनात्मक है तो यहाँ पे घटाव होगा, बड़ी में से छोटी घटा देंगे। तो क्या है? 35 है, 35 में से 20 घटाओ, कितना बचेगा? 35 में से 20 घटाओ, कितना बचेगा? क्योंकि मैंने आपको वो चिन्ह वाले भी बताए थे कि अगर ब्रैकेट के बाहर माइनस हो, ब्रैकेट के अंदर प्लस हो, तो ये माइनस और प्लस माइनस हो जाएगा, तो ये 20 फिर किसका बन जाएगा? माइनस का 20 बन जाएगा। तो 35 में से 20 घटाएंगे, यानी कि क्योंकि ये 35 भी धनात्मक था और ये 20 भी धनात्मक था तो घटाव ही होगा। तो 35 में से 20 घटाओगे तो कितना बच जाएगा? 15 बच जाएगा। अब बड़ा कौन सा है? देखो जो बड़ा नंबर है उसके आगे कौन सा चिन्ह है? धनात्मक है तो ये प्लस का बच जाएगा, अगर ऋणात्मक होता तो माइनस का बच जाता। इसका आंसर क्या जाएगा? 15 आ जाएगा। बी देखिए, हमें घटाना है 72 में से -90, यानी कि ये घटाव का चिन्ह है। ये जो ये चिन्ह हम लगा रहे हैं घटाव का चिन्ह है, और ये 90 हमारा धनात्मक है। अगर ये ऋणात्मक होता तो यहाँ पे हम फिर से एक चिन्ह लगाते ब्रैकेट के अंदर, लेकिन ये धनात्मक है तो दोनों धनात्मक, अगर दोनों धनात्मक पूर्णांक है तो भी घटाव होता है, दोनों ऋणात्मक पूर्णांक है तो भी घटाव होता है। तो फिर से घटा दो, बड़ा कौन सा है? 90, 90 में से 72 घटाओ, कितना बचेगा? 90 में से 72 घटाओ, 90 में से जब आप 72 घटाते हो तो बचेगा, देखो 8, जब आप 90 में से 72 घटाते हो तो 8 और 10, 18 बच जाएगा। कितना बच जाएगा? 18 बच जाएगा। लेकिन इस बार ये 90 के आगे चिन्ह कौन सा है? माइनस का है, और बड़ा माइनस का हो गया तो ये 18 बचेगा, लेकिन ये माइनस का 18 बचेगा, ऋणात्मक 18 बचेगा, क्योंकि बड़ा किसका है? माइनस का है। फिर देखो आगे, देखो सी है -15। इस बार देखो दोनों ही ऋणात्मक पूर्णांक, मैंने कहा था ना जब ऋणात्मक पूर्णांक होगा तो उसके आगे चिन्ह लगा हुआ मिलेगा। ये -15 है, इसमें से अपन को घटाना है माइनस का 18, -15 में से माइनस का 18 अपन को घटाना। देखो मैंने बोला था ना ये तो घटाव का चिन्ह है, लेकिन अब की बार क्या दे दी? दोनों ही ऋणात्मक पूर्णांक, तो दोनों धनात्मक पूर्णांक होते तो भी घटाते हैं, दोनों ऋणात्मक पूर्णांक होते तो भी घटाव ही करते हैं। तो देखो घटा दो, बड़े में से छोटा घटाओ, तो आप 18 में से 15 घटा दो, कितना बचेगा? 3 बचेगा। कितना बचेगा? 3 बचेगा। और मैंने कल, अब ये 3 बड़ा कौन सा है? 18। आप कह दो 18 तो माइनस का है, तो माइनस का 3 बचेगा, तो माइनस का 3 नहीं बचेगा, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर अगर माइनस हो और ब्रैकेट के अंदर माइनस हो तो वो प्लस हो जाता है। तो वो क्या हो जाता है? प्लस हो जाता है। ये मैंने कल आपको देखो मैंने कल आपको 4 बातें बताई थी,
यदि ब्रैकेट के बाहर प्लस हो, ब्रैकेट के अंदर भी प्लस हो तो भी प्लस रहता है। ब्रैकेट के बाहर माइनस हो, अंदर भी माइनस हो तो भी प्लस हो जाता है। ब्रैकेट के बाहर माइनस, अंदर प्लस तो माइनस रहता है। अगर ब्रैकेट के बाहर प्लस और अंदर माइनस है तो भी चिन्ह क्या रहेगा, माइनस का ही रहेगा। यानी कि दो स्थिति ऐसी है जिसमें चिन्ह प्लस हो जाता है, जब चिन्ह क्या हो, समान समान हो, और चिन्ह अगर अलग अलग हो तो माइनस रहता है। ये आपको बातें ध्यान में रखनी है, क्योंकि ये जो प्लस का चिन्ह है ये बीच में ब्रैकेट के आगे गुणा का चिन्ह होता है। जो प्लस और माइनस गुणा होते हैं तो माइनस हो जाता है। माइनस और प्लस जब गुणा होते हैं, क्योंकि इनके बीच में कोई भी चिन्ह नहीं है, अब ये चिन्ह आ गया इसके आज बीच में, इसका मतलब ये कि दोनों चिन्ह आपस में क्या हो रहे हैं, गुणा हो रहे हैं। तो प्लस और माइनस, ये अगर चार बातें आपको ध्यान में रह जाती है तो आपकी प्लस माइनस की गलतियां नहीं होती है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ब्रैकेट के बाहर भी माइनस, अंदर भी माइनस, तो ये क्या बन जाएगा, माइनस और माइनस प्लस बन जाएगा। तो ये कुछ मिला के ऐसा हो जाएगा -15। और ये कैसे बना, मैंने योज्य प्रतिलोम भी आपको बता रखा है। हम घटाते कैसे हैं कि इस पूरे को अपन यहाँ से हटा देते हैं और -18 का अपने योज्य प्रतिलोम लिखते हैं। तो -18 का योज्य प्रतिलोम क्या होता है, +18। यानी कि इस -18 का जैसे अपने योज्य प्रतिलोम करेंगे तो ये पूरा का पूरा इस चिन्ह को भी ले जाएगा और खुद भी चला जाएगा, और -18 का जो योज्य प्रतिलोम होता है +18 वो यहाँ पे लग जाएगा। तो आप देखो बड़ा धनात्मक है तो चिन्ह अलग अलग है। अगर चिन्ह एक धनात्मक संख्या होती है, एक ऋणात्मक, तो घटाव ही होता है। सॉरी, एक धनात्मक संख्या है, एक ऋणात्मक संख्या है, तो क्या हो जाएगा, घटाव हो जाएगा। आइए देखो डी है -20, यानी कि इस बार क्या है, एक संख्या ऋणात्मक है, फिर ये घटाव का चिन्ह और 13, ये धनात्मक पूर्णांक है। देखो एक ऋणात्मक एक धनात्मक, ये वाला चिन्ह वो घटाव का चिन्ह है। तो देखिए बड़े तो दोनों क्या है, एक धनात्मक और एक ऋणात्मक है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा देखो दोनों चिन्ह। अब इधर माइनस है इधर प्लस है, तो बाहर आएगा तो क्या बचेगा, देखो बाहर माइनस है अंदर प्लस है, अंदर कुछ भी नहीं लगा रहे का मतलब क्या, प्लस है, तो माइनस और प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो ये भी माइनस का, क्योंकि अगर अपन वैसे देखेंगे ना तो +13 का योज्य प्रतिलोम कितना होता है, तो जैसे अपन योज्य प्रतिलोम लिखेंगे तो इसको पूरे को गायब कर देंगे और यहाँ पे -20, और +13 का योज्य प्रतिलोम होता है -13, तो यहाँ से इस पूरे को गायब करके हम क्या लिख देंगे, -13 लिख देंगे। अब जब हमारे पास दोनों ही कैसे पूर्णांक हो, ऋणात्मक पूर्णांक हो, तब कहने को तो घटाव हो रहा था यहाँ पे, लेकिन होगा क्या, यहाँ पे जोड़ होगा। तो -20 और -13 कितना हो जाएगा, दोनों चिन्ह समान है ना, दोनों चिन्ह समान है, तो देखो -20 और -13 ये हो जाएगा -33, क्या हो जाएगा, -33 हो जाएगा। ये आपका आंसर आ जाएगा। आप देखो वो चिन्ह वो बातें भी याद रख सकते हो, या फिर आप योज्य प्रतिलोम वाली बातें भी याद रख सकते हो, आपको जो अच्छा लगे आप वो कीजिए। मेरे हिसाब से तो आप ये चीज ध्यान में रखिए, ताकि आप जब आगे गुणा करना सीखो तब भी वहां पे दिक्कतें नहीं आए। ये आपका पहला क्वेश्चन हो गया। अच्छा हुआ नहीं है अभी ई 2 पार्ट और बाकी है। ई है 23, ये धनात्मक है, इसमें से घटाव करना है -10, इसमें से क्या करना है, नहीं -10 नहीं, -12 है। तो देखो बाहर भी माइनस अंदर भी माइनस, तो माइनस और माइनस गुणा होकर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। देखो माइनस और माइनस गुणा होकर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस और प्लस गुणा होकर भी प्लस हो जाएगा। तो देखो ब्रैकेट के बाहर भी माइनस अंदर भी माइनस, तो ये क्या बन जाएगा, ये प्लस बन जाएगा, ये हो जाएगा 23 + 12। या फिर हम ऐसे कर सकते हैं, इस -12 का योज्य प्रतिलोम चाहिए तो इस पूरे को गायब कर देंगे, तो -12 का योज्य प्रतिलोम कितना होता है, +12, तो वो हमने यहाँ पे लिख दिया। या फिर हम वैसे भी कर सकते हैं, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब देखो ये भी धनात्मक ये भी धनात्मक, तो दोनों जुड़ जाएंगे, कितना हो जाएगा, 23, 33 और 35 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा। फिर देखो एफ है -32, फिर घटाव करना है -40, दोनों ही क्या है, ऋणात्मक पूर्णांक है, लेकिन ब्रैकेट के बाहर भी माइनस अंदर भी माइनस, तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो इसको अपने ऐसे कर देंगे, -32 + 40 क्या हो जाएगा, -32 और +40। तो एक ऋणात्मक है एक धनात्मक है, तो घटाव हो जाएगा। कितना बचेगा, 40 में से 32 घटाएंगे 8 बचेगा,
अब चिन्ह किसका आएगा, जो बड़ा होगा। तो 40 बड़ा है तो ये धनात्मक रह जाएगा। तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 1। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, रिक्त स्थानों को छोटा, बड़ा या बराबर से भरिए। यानी कि अपन को रिक्त स्थान भरने हैं, हमें बताना है कि दोनों में से बड़ा है या बराबर है या क्या है। तो देखो ए दे रखा है -3 प्लस -6। रिक्त स्थान अपन को भरना है कि ये छोटा होगा बड़ा होगा किससे, -3 माइनस और -6। अब ये दोनों बराबर है या क्या है, तो ये अपन देखेंगे। देखो प्लस और माइनस क्या आएगा, माइनस। तो ये 6 माइनस का रहेगा, तो -3 और -6 कितना हो जाएगा, -9 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, -9 हो जाएगा। क्योंकि देखो अगर आप योज्य प्रतिलोम पे करोगे तो ये पूरा चिन्ह गायब करेगा, है ना। ये क्या करेगा, पूरा चिन्ह गायब करेगा। तो ये -6 का योज्य प्रतिलोम क्या हो जाएगा, +6। ये क्या हो जाएगा, -9। फिर देखो -3, ये देखो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो यहाँ पे 3 माइनस का है, ये 6 किसका है, प्लस का। एक धनात्मक एक ऋणात्मक, तो घटाव हो जाएगा। कितना बचेगा, 3 बचेगा। लेकिन 3 किसका बचेगा, 3 प्लस का बचेगा। अब देखो -9 बड़ा होता है या +3 बड़ा होता है। तो -9 तो संख्या रेखा पर इधर ही आ जाता है 0 से, जबकि ये +3 तो 0 के बाद आता है। तो ये 3 क्या है, ये बड़ा है। यानी कि ये इधर वाला जो मान आया है वो बड़ा है, इधर वाला छोटा है। तो बड़े के लिए अपन इसका चिड़िया का जो मुंह है वो खोल देते हैं, और छोटे के लिए इसका चोंच खोल देते हैं। मैंने बहुत बार बताया है, जब अपन छोटा या बड़ा करते हैं, जिधर इसका मुंह खुला होता है वो बड़ा होता है, और जिधर इसकी चोंच होती है वो छोटा होता है। ये बात अपने को ध्यान में रखनी है। फिर देखिए दूसरा बी पार्ट, -21 माइनस और -10। हमें रिक्त स्थान भरना है। -31 प्लस -11। अब देखो ये माइनस और माइनस क्या बन जाएगा, प्लस। ये तो है -21, ये है +10। एक धनात्मक एक ऋणात्मक, तो घटाव हो जाएगा, और चिन्ह उसका आएगा जो बड़ा होगा। तो इसका तो मान आएगा कितना, -11। इधर देखिए एक धनात्मक एक ऋणात्मक, तो एक धनात्मक एक ऋणात्मक, चिन्ह किसका रहेगा, माइनस का। तो ये होगा -31 -11। तो दोनों चिन्ह समान है तो ये जुड़ जाएंगे, और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -42। क्या हो जाएगा, -42। आप बताइए -42 बड़ा है या -11 बड़ा है। तो जो आप संख्या रेखा पे चलते हो तो -42 इधर आएगा, फिर चलते चलते -11 यहाँ आएगा। -42 के -11 दाईं ओर है, तो -11 क्या है, बड़ा है। -11 क्या है, बड़ा है। -42 क्या है, छोटा है। तो ये चिन्ह ऐसे लग जाएगा कि ये वाला मान छोटा आएगा, ये वाला मान बड़ा आएगा। फिर देखिए सी पार्ट है 45 -11। रिक्त स्थान 57 प्लस -11। ऐसा ही है, नहीं, -4 है। क्या है, 4 है। अब देखो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो 45 प्लस 11। तो आप दोनों धनात्मक पूर्णांक हो गए तो ये जुड़ जाएंगे। अब फिर रिक्त स्थान 57, अब प्लस और माइनस, तो प्लस और माइनस क्या रहेगा, माइनस। तो 57 ये धनात्मक पूर्णांक है, माइनस ये ऋणात्मक पूर्णांक है। एक प्लस और एक माइनस तो घट जाएंगे, तो 57 में से 4 जाएगा। तो यहाँ पे देखो 45 और 11 कितने हो गए, 45 और 11 हो गए अपने 56। 45 और 11 क्या हो गए, 56। यहाँ पे लिख देता हूँ, 45 और 11 क्या आ जाएंगे, 56। और 57 में से 4 घटाएंगे तो कितने बचेंगे, 53 बचेंगे। अब आप ये बताओ 56 बड़ा होता है या 53।
तो 56 बड़ा होता है, तो जो बड़ा होता है उधर उसका मुंह खोल देंगे, तो छोटा होता है उसकी तरफ चोंच कर देंगे, तो ये चिन्ह ऐसे लग जाएगा। ठीक है, ये आपका हो गया डी सी। आइए देखिए डी पार्ट। माइनस का 25 माइनस का 42, तो माइनस का 25 घटाव करना है माइनस का 42, रिक्त स्थान माइनस का 42 माइनस का 25। अब देखो, देखने को तो आपको ये बराबर लग रहा है कि देखो यहाँ पर भी माइनस का 42 है, यहाँ पर भी माइनस का 42 है, यहाँ पे माइनस का 25 है, यहाँ पर भी माइनस का 25 है, लेकिन इनको आगे पीछे कर दिया है, तो आपको बराबर का चिन्ह नहीं लगा देना है कहीं पर। देखो, जब माइनस का 25, ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस का 42। ठीक, फिर यहाँ पे देखिए ये माइनस का 42 है ही, ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 25 हो जाएगा। तो इन दोनों बातों में फर्क है। एक में तो देखिए 42 है, वो बड़ा है 25 से, माइनस 25 से। 42 क्या है, माइनस 25 से बड़ा है, और ये धनात्मक भी है। यहाँ पर है वो 25 बड़ा है, क्योंकि 25 धनात्मक है, ये ऋणात्मक है, क्योंकि धनात्मक संख्याओं से ऋणात्मक संख्याएं हमेशा छोटी ही होती है, क्योंकि ऋणात्मक संख्या 0 से इधर रहती है, धनात्मक संख्याएं 0 से उधर दाईं तरफ रहती है। तो जो संख्याएं दाईं तरफ रहती है वो बड़ी होती है, तो धनात्मक संख्या ऋणात्मक संख्याओं से हमेशा बड़ी ही होती है। तो यहाँ पे 25 बड़ा है, यहाँ पे 42 बड़ा है, तो ये आपको ध्यान रखना है, ये दोनों बराबर नहीं है। तो ये होगा दोनों में घटाव ही, दोनों में घटाव होगा, लेकिन एक में धनात्मक आएगा, एक में ऋणात्मक। यहाँ पर तो आप 42 में से 25 घटाओगे, 42 में से 25 घटाओगे कितना बचेगा, 7 और 1 17 बच जाएगा। और चिन्ह किसका आएगा, जो बड़ा होगा, तो धनात्मक 42 बड़ा है, तो ये 17 बच जाएगा। फिर देखिए यहाँ पर भी देखिए घटाव होगा, और 42 में से 25 घटाएंगे तो 17 ही बचेगा, लेकिन इस बार चिन्ह किसका आएगा, जो बड़ा, और बड़ा यहाँ पे क्या है, माइनस का, तो यहाँ पे 17 बचेगा प्लस का, यहाँ पे 17 बचेगा माइनस का। तो मैंने अभी बताया ऋणात्मक संख्याओं से धनात्मक संख्याएं हमेशा बड़ी होती है, तो प्लस का 17 है वो माइनस के 17 से क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, तो ये चिन्ह ऐसे लग जाएगा। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। इनको मिटाते हैं और क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। इन चिन्हों को मैं अभी रखता हूँ, ये आप ध्यान रखिए, ये आपको अच्छे से ध्यान रखने, क्योंकि अगर आप इनमें गलती नहीं करते हो, ये वाला माइनस प्लस आप करना सीख जाते हो, तो ऐसे समझ लीजिए, ऐसा समझ लीजिए कि आपने बहुत अच्छे स्तर पे हो आप, है ना। अगर आपने ये वाला गेम समझ लिया तो ऐसे समझ लो आप बहुत अच्छे स्तर पे हो। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं, फिर क्वेश्चन नंबर 4 इसमें लास्ट है, और अपना चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा और अपनी ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, ए पहला पार्ट है, यहाँ पे भी अपने को रिक्त स्थान भरना है, माइनस का 8, इसमें अपन क्या जोड़े कि 0 आ जाए। तो मैंने आपको बताया है योज्य प्रतिलोम, है ना, योज्य प्रतिलोम में हमेशा क्या आता है, 0 आता है। जब दो समान संख्याओं को जोड़ते हैं तब जोड़ने पर 0 आ जाए तो वो होती है योज्य प्रतिलोम। तो समान संख्या -8, लेकिन उनका चिन्ह क्या होता है, अलग अलग। दो समान संख्या जिसमें एक धनात्मक हो एक ऋणात्मक, तो ऋणात्मक तो यहाँ पे लिख रखी है, तो ये 8 इस बार किसका आ जाएगा, प्लस का आ जाएगा। तो माइनस का 8 प्लस का 8, ये दोनों क्या बना देंगे, 0, क्योंकि ये दोनों संख्याएं समान है लेकिन चिन्ह क्या है, अलग अलग, एक ऋणात्मक है एक धनात्मक है, तो ये क्या बना देंगे, 0। और इन्हें ही बोलते हैं योज्य प्रतिलोम, इन्हें क्या बोलते हैं, योज्य प्रतिलोम। तो ये हमने भर दिया। फिर देखिए बी दे रखे 13 में क्या जोड़े कि 0 आ जाए। तो इस बार देखो 13 धनात्मक दे रखा है, तो 0 लाने के लिए तो जिस संख्या में वही संख्या जोड़ेंगे, बस चिन्ह बदलना होगा। तो यहाँ पे धनात्मक दे रखा है तो अपन -13 इसमें जोड़ देंगे, क्योंकि 13 का योज्य प्रतिलोम क्या होता है, -13। जब किसी संख्या में उसका योज्य प्रतिलोम जोड़ देते हैं तो फिर हमारे पास 0 आ जाता है। क्या आ जाता है, 0 आ जाता है। यहाँ पे आप ये बात लिख लो, किसी संख्या में
उसका योज्य प्रतिलोम या प्रतिलोम जोड़ने पर, है ना, योज्य प्रतिलोम करने पर क्या आता है, 0 आता है। योज्य प्रतिलोम जोड़ने पर 0 आता है। अब आपसे पूछ ले कि -13 का योज्य प्रतिलोम बताओ, तो +13, -8 का योज्य प्रतिलोम बताओ, तो +8। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। सी पार्ट देखो, अब यहाँ पे देखो -15 दे रखा है, यहाँ पे रिक्त स्थान दे रखा है। इस तरह क्या करे कि 0 आ जाए, यहाँ पे अपन क्या करे कि 0 आ जाए। तो हम यहाँ पे अपन ये 15 जो लेंगे वो प्लस का ले लेंगे। किसका ले लेंगे, क्योंकि -15 दे रखा है, अपन ये वाला 15 फिर किसका लेंगे, प्लस का लेंगे। -15 का योज्य प्रतिलोम क्या हो जाएगा, +15। तो अब ये +15 में से -15 जाएगा तो कितना बच जाएगा, 0 बच जाएगा। फिर देखिए डी, -4। अब -4 में हमने ये कौन सा कर लिया, अच्छा हमने ये ई कर लिया, हमने ये कौन सा पार्ट कर लिया, हमने ये ए पार्ट कर लिया। सी पार्ट देखिए, सी जब आप देखते हो तो सी है 12 प्लस -12 बराबर क्या आएगा, तो 12 का योज्य प्रतिलोम -12, तो इनको जब अपन जोड़ेंगे तो 0 आ जाएगा। ये अभी हमने लिखा है। फिर देखिए डी है -4, इसमें हम क्या जोड़े कि 12 आ जाए, इसमें हम क्या जोड़े कि 12 आ जाए, इसमें हम क्या जोड़े कि 12 आ जाए, नहीं 12 भी किसका, -12 आ जाए। क्या आ जाए, -12। तो यहाँ पे अपन जब इसमें -8 जोड़ेंगे तो देखो प्लस और माइनस वापस क्या हो जाएगा, माइनस। अब -4 और देखो ये ऐसा हो जाएगा, -4 प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, -8। अब दोनों संख्या ऋणात्मक है तो जुड़ जाएगी, और जुड़ने के बाद -12 आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारा रिक्त स्थान में क्या जाएगा, -8 आ जाएगा। ये पार्ट हमने कर ही लिया, तो वो रहा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 और लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। तो हम इसके मान ज्ञात कर लेते हैं। ए पार्ट दे रखा है -7, -8, -25। अब देखो अगर आपको वो वाली बातें ध्यान में रहेगी तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखो ये ऋणात्मक है, ये ऋणात्मक है, तो दोनों जुड़ जाएंगे। तो 7 और 8 कितने थे, 15 होते हैं, और ये 15 किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। क्योंकि देखो ये भी ऋणात्मक, ये भी ऋणात्मक, दोनों चिन्ह समान हो तो जुड़ जाते हैं, है ना। और चिन्ह भी ऋणात्मक है तो ऋणात्मक आएगा, धनात्मक है तो धनात्मक आएगा। फिर ये माइनस, देखो ये ब्रैकेट के बाहर माइनस, ब्रैकेट के अंदर माइनस, माइनस और माइनस क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा। तो जो 25 होगा ये किसका बन जाएगा, प्लस का बन जाएगा। अब देखिए एक धनात्मक संख्या, एक ऋणात्मक संख्या, तो अब इन दोनों को जब, अब चूंकि एक ऋणात्मक एक धनात्मक है तो क्या हो जाएगा, घटाव हो जाएगा। और 25 में से 15 घटाएंगे 10 बचेगा। चिन्ह किसका आएगा, जो संख्या बड़ी होगी। तो यहाँ पे 25 बड़ा है, धनात्मक है, तो प्लस का चिन्ह ही आ जाएगा। यानी इसका उत्तर कितना आएगा अपना, 10 आ जाएगा। बी देखिए, बी है -13 प्लस 32 -8 -1। तो आपको हमेशा ऐसे बहुत सारे नंबर आए ना, तो आप एक काम किया करो, माइनस माइनस वाले एक साथ कर दो, प्लस प्लस वाले एक साथ, फिर लास्ट में आपके पास दो संख्याएं आएगी, एक धनात्मक एक ऋणात्मक, फिर उनमें आपस में आप कर लो। तो देखो ये माइनस का है, ये माइनस का है, ये माइनस का है, इन तीनों को आपस में एक साथ जोड़ दो। तो -13 और -8, -21 और -1 -22 हो जाएगा। जब आप इन माइनस माइनस वालों को जोड़ोगे तो कितना आएगा आपके पास, -22 आएगा, और ये हो जाएगा +32। अब देखिए आपके पास दो संख्या बची, एक ऋणात्मक एक धनात्मक, तो घटाव हो जाएगा। तो 32 में से 22 जाएगा, 10 बचेगा, और चिन्ह उसका आएगा जो बड़ा होगा। तो यहाँ पे धनात्मक है 32, बड़ा प्लस का है, तो चिन्ह किसका रह जाएगा, प्लस का। तो इसका आंसर भी क्या आएगा, इसका आंसर भी आपके पास 10 ही आएगा। आइए देखिए डी, नहीं डी से पहले सी,
सी जब आप करते हो तो माइनस का 7 प्लस माइनस का 8 प्लस माइनस का 90। अब पहले तो आप ब्रैकेट वाले ये जो चिन्ह है इनको हल कर लीजिए। देखिए माइनस का 7 बाहर प्लस अंदर माइनस, बाहर प्लस अंदर माइनस तो बनेगा क्या माइनस, तो प्लस और माइनस क्या बन जाएगा माइनस, ये 8 हो जाएगा माइनस का। फिर यहाँ पे देखो प्लस और माइनस क्या बन जाएगा माइनस, तो ये क्या हो जाएगा माइनस का 90। मेन मुद्दा ये वाला ही है, अगर आप ये करना सीख जाते हो प्लस और माइनस क्या होता है, माइनस और प्लस। अगर मान लो यहाँ पर माइनस होता तब आप यहाँ पे माइनस लिखते तो गड़बड़ हो जाती, क्योंकि माइनस और माइनस क्या होता है, माइनस और माइनस प्लस होता है, तब ये 90 प्लस का हो जाता। लेकिन अभी यहाँ पे क्या दे रखा है अपने को, प्लस दे रखा है, और प्लस और माइनस क्या होता है माइनस ही होता है, तो तीनों ही माइनस के हैं तो जुड़ जाएंगे। तो 90 और 8 98, 98 और 7 105, और ये 105 किसके हो जाएंगे माइनस के हो जाएंगे, क्योंकि तीनों ही क्या है माइनस के हैं। आगे दी 50 माइनस माइनस का 40 माइनस माइनस का 2। अब आपको सब माइनस माइनस दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे अब माइनस रहेगा नहीं, देखिए जादू। 50 माइनस और माइनस क्या हो जाता है, माइनस और माइनस प्लस हो जाता है, तो ये प्लस और ये हमारा 40 का 40 है ना। चिन्हों से भी अपन खेल रहे हैं, इस चैप्टर का नाम ऐसा ना चाहिए था, चिन्हों से खेलना है। माइनस और माइनस प्लस, अब देखो ये भी प्लस का, ये भी प्लस का, ये भी प्लस का, जिसके आगे कुछ भी चिन्ह नहीं है इसका मतलब क्या है वो धनात्मक ही है, तो इसके आगे अगर प्लस लिखे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, नहीं लिखे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर तो लिखना जरूरी हो गया है, क्योंकि यहाँ पर अगर अपन कुछ भी नहीं लिखेंगे तो फिर क्या मतलब अब इसमें क्या करें अपन, तो यहाँ पर तो अपन को लिखना जरूरी है। इसका मतलब है कि सारे जुड़ जाएंगे, क्योंकि सारे धनात्मक है, तो धनात्मक है तो सारे जुड़ जाएंगे। 50 और 40 90, 90 और 2 92, 92 हो जाएगा। इसका कितना हो जाएगा 92 हो जाएगा। और इसी के साथ अपनी एक्सरसाइज 6.3 है वो कंप्लीट होती है। अब अपन एक्सरसाइज 7 है वो एक नई क्लास से शुरू करेंगे, कल की क्लास से एक्सरसाइज 7 को अपन शुरू करेंगे। जो अपनी एक्सरसाइज 7 है चैप्टर 7 भिन्न, हम भिन्नों के बारे में पढ़ेंगे। भिन्न क्या होती है, फ्रैक्शन है ना, हम फ्रैक्शन के बारे में पढ़ेंगे। मिश्रित भिन्न, साधारण भिन्न, सरल भिन्न, आश्रित भिन्न, इन सब के बारे में अपन पढ़ेंगे। इसमें भी ये चैप्टर भी अपना क्या है, एक्सरसाइज जो अपना चैप्टर 7 है भिन्न वाला, वो थोड़ा बड़ा चैप्टर रहेगा। एक्सरसाइज 7.45 तक है ना, तो इसमें थोड़ा अपने को टाइम लगेगा। और फिर दशमलव है, इसी प्रकार अपना ये बढ़ते चले जाएंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।